हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों वीडियो थोड़ी लेट हो गई क्योंकि हम थोड़ा बाहर गए थे, इस वजह से नहीं आपके सॉल्यूशन की वीडियो आ पाई। और हाँ, उस बात को आप छोड़िए, सबसे पहले बताइए आज का आपका पेपर कैसा गया, क्योंकि पेपर बहुत ही इजी आया था और पेपर वहीं से आया है जो हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, पूरा के पूरा पेपर वहीं से आया है। अथवा सहित आपका पेपर आया है, जो मेन में प्रश्न होता है वो भी आया है और अथवा में भी आया है। ठीक है, तो अगर आपने हमारे दिए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट किए होंगे तो आप सभी को पता होगा कि पेपर कहाँ से आ रहा है। पूरा पेपर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आया है। अगर आपको इसी प्रकार इंग्लिश के भी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में बता दीजिए। और आपका आज का पेपर कितने नंबर का गया 80 में से, वो भी आप कमेंट में प्लीज़ एक बार जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आपका यह सेट डी है और आपके पास सेट ए हो, बी हो, सी हो, कौन सा भी सेट हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न आपके एक ही है, बस इसमें क्या है, क्रम थोड़ा चेंज हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में अपन बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन देख लेते हैं। आपके जितने भी 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव है उनका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है उनके वो देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपको इंग्लिश के भी इसी प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना। ठीक है, और आपका हिंदी का पेपर कितने नंबर का गया है वो भी आप कमेंट में बता देना। तो देखिए, आपका ग्रुप जो आपका सेट डी है उसमें जो है शुरुआत में आपके रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो पहला जो रिक्त स्थान है यहाँ पर आप देख सकते हो, रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा। तो आप सभी को पता है रामचरित जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी भाषा। अगला है संपादकी को डॉट डॉट आवाज़ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अखबार की आवाज़ माना जाता है। राइट आंसर इसका अखबार हो जाएगा, इसका हो जाएगा अवधि। अगर आपने अवधि किया है तो सही है, और दूसरे का अगर आपने अखबार टिक किया है तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ पतंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी था और आ भी गया। ठीक है, भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा की डॉट डॉट में संकलित है। तो भक्तिन जो पाठ है महादेवी वर्मा की स्मृति रेखाएं में संकलित है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति की रेखाएं। अगला प्रश्न अपना, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को। देखिए, दो कारण होते हैं, एक उद्दीपन होता है, एक आलम्बन होता है। मतलब कारण को विभाग कहते हैं। विभाग जो होते हैं दो पार्ट में बटे होते हैं, एक उद्दीपन एक आलम्बन। तो जो मेन जो जागृत करने वाला कारण होता है वो आपका आलम्बन कहलाता है। ठीक है, स्थायी भाव को जागृत करने वाला कारण आपका आलम्बन कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आलम्बन होगा। ठीक है, आलम्बन इसका कर लेना। और इसका लेखक आनंद यादव का पूरा नाम क्या था? तो आनंद रतन यादव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने इस प्रकार से किए तो आपके ये 6 मतलब बिल्कुल सही हो जाएंगे, आपके 6 नंबर पक्के। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं सत्य असत्य। तो प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है, यह अपने सत्य है। ठीक है, इसको आपको सत्य कर लेना है। अगला, क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, ये भी अपना सत्य है। ठीक है, शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था, बिल्कुल असत्य है। ठीक है, इसका असत्य कर लेना। एक घूंट एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये भी आपका असत्य है। बाजार का जादू आँख की तरह काम नहीं करता, तो ये आपका सत्य है। और अपना रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है, तो भी अपना सत्य है। तो इस प्रकार से अगर आपने किए तो आपके बिल्कुल सत्य सत्य में भी 6 नंबर पक्के। अगला अपना सही जोड़ी। सही जोड़ी देख लेते हैं। तो जेठौत, जेठौत का अर्थ होता है जेठ का पुत्र। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेठ का पुत्र। बिंब, बिंब क्या है? बिंब एक शब्द चित्र है। ठीक है, शब्द चित्र इसका राइट आंसर हो। जूझ जो पाठ है वो क्या है? जूझ जो पाठ है वो आपका केशव अतीत में दबे पांव आपका हो जाएगा। फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, रुको एक बार मैं जल्दी से। अतीत में दबे पांव एक यात्रा वृतांत है। ठीक है, इसको आप पहले देखें। और जो फ्रीलांसर पत्रकार, फ्रीलांसर जो पत्रकार है उसका राइट आंसर हो जाएगा अलग अलग अखबारों में लेखन, इसका राइट आंसर यह हो जाएगा। समाचार लेखन की शैली, समाचार लेखन की शैली ये हमने आपको बताया भी था, उल्टा पिरामिड मोस्ट इंपोर्टेंट था, आ भी गया है। कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झाबाला, यानी धार्मिक अनुष्ठान का संस्थान। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। और अपना लास्ट वाला रह गया वो अपना हो जाएगा केशव प्रथम वीर का। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से आपके राइट आंसर सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने इस प्रकार से किए तो आपके बिल्कुल सही 7 नंबर यहाँ से। अगला अपन देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में अपना जो पहला, समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से होते हैं बताइए। तो समाचार लेखन के 6 ककार बताइए जल्दी से। तो समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं क्या, कब, क्यों। देखो मैं लिख देता हूँ। क्या एक तो हो गया, एक हो गया क्यों, एक हो गया कब, एक हो गया कैसे। ठीक है, एक हो गया कौन और एक हो गया कहाँ। इस प्रकार से आपने 6 ककार लिखे हैं तो आपका सही है। ठीक है, अगला है गद्य की कोई 4 प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो गद्य की 4 विधाएं होती हैं, निबंध हो गया,
एक आपका कहानी हो गया, एक आपका नाटक हो गया, एक आपका उपन्यास हो गया। इस प्रकार से आप 4 लिख कर आए हो तो बिल्कुल सही है। अगला है रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि हैं? तो रघुवीर सहाय जो है दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, दूसरे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट था, तो 4:2:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला शब्द शक्ति की परिभाषा लिखनी है। ये सभी इंपोर्टेंट प्रश्न थे, सभी हमने आपको बता रखे हैं ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। और अगर आपने ऑब्जेक्टिव परीक्षा दिन या कहीं से तैयार किए तो वहीं से पूरे ऑब्जेक्टिव आपके मिले हैं, जैसा कि हमने आपको बताया भी था। अब देखिए शब्द शक्ति की डेफिनेशन आप सभी को पता होगी। जब कोई शब्द अपने सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ, जब कोई शब्द का मतलब कोई ऐसा शब्द है जिसका सामान्य अर्थ से कोई विशेष अर्थ निकलता है तो वह शब्द शक्ति कहलाता है। इस प्रकार से अगर आपने डेफिनेशन लिखी है इस टाइप से तो आपका सही है, ठीक है। आम गुठलियों के दाम, इसका राइट आंसर है दोहरा लाभ होना। इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोहरा लाभ होना। अगला है दुर्मिल सवैये छंद का दूसरा नाम क्या है? तो दुर्मिल जो सवैये छंद है उसका दूसरा नाम है चंद्रकला छंद इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके एक शब्द में भी उत्तर हो गया। अगर आपने इस प्रकार से किए हैं तो आपके बिल्कुल सही है। अगला अपन देख लेते हैं सही विकल्प। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये क्या है? निशान निमंत्रण, इसका राइट आंसर हो जाए। करुणा के मुखेटे में छिपी क्रूरता की कविता है, तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाए कैमरे में बंद अपाहिज, ठीक है। अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 8 प्रकार के। कल मैं भी आपके साथ चलूंगा वाक्य में निपात शब्द है, तो निपात शब्द आपका भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऊषा कविता के अनुसार प्रातकालीन आकाश लग रहा है, तो नीला संग के जैसा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा द। काले मेघा पानी दे पाठ की विदा है, तो ये संस्मरण है, ठीक है। अगर आपने इस प्रकार से किए तो आपके बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्न जितने भी हमने आपको बता रखे थे, ये प्रश्न हमने बता रखा था, ये भी हमने आपको बता रखा था, ठीक है। और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन में सभी दे रखे हैं। जो पद विधाओं पर आधारित प्रश्न थे, गद्य विधाओं पर आधारित प्रश्न थे, वो हमने आपको बताए थे पिछले साल जो दिए थे, उनको तैयार कर लेना, उन्हीं में से देखने को मिले, ठीक है। ये भी प्रश्न हमने इंपोर्टेंट में दिया था, ये भी दिया था, ये भी मिल गया है, ठीक है। कवित छंद भी हमने आपको इंपोर्टेंट लगवाया था, विरोधाभास अलंकार भी हमने आपको इंपोर्टेंट लगवाया था, स्थायी भाव संचारी भाव भी हमने आपको इंपोर्टेंट लगवाया था, रुबाइया छंद भी इंपोर्टेंट लगवाया था। मतलब अथवा सहित आपके प्रश्न मिले हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न में थे, हमारे दिए हुए इंपोर्टेंट क्वेश्चन से, ठीक है। और ये आपके मुहावरे शुद्ध और वाक्य परिवर्तन है, वो आपने कर लिए होंगे। अगला प्रश्न है जो अभिव्यक्ति और माध्यम से आया, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, ये सब हमने दे रखे, ठीक है। फ्लैश न्यूज क्या होती है, ब्रेकिंग न्यूज, तो सब हमने बता रखे। राष्ट्रभाषा राजभाषा में 2 अंतर, शब्द गुण की परिभाषा सभी बता रखे। छोटा खेत अदड़ और बीज में क्या मतलब क्या है, ये सभी जितने भी प्रश्न है इसमें हमने सब आपको बता रखे हैं, ठीक है। सब जितने भी आपके कवि परिचय, लेखक परिचय, दोनों के दोनों फंसे हैं, दोनों फंसे हैं। जैनेन्द्र कुमार का भी, धर्मवीर भारती का भी, दोनों ही हमने बताए थे, दोनों ही आए हैं, ठीक है। यहाँ पर भाव स्तर, बैर क्रोध का आचार्य, मुरब्बा, ये भी हमने आपको बताया था, आया है। और संवाद भी आया है, संवाद भी आया आपका, यही बिल्कुल सेम संवाद हमने बताया था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, टोटल 8 वीडियो में से पूरा के पूरा पेपर आया अथवा सहित, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे, अपठित गद्यांश सिंपल होता है, आपने कर लिया होगा, ठीक है, ये भी सिंपल है। अगला अपना लेखक परिचय, तो ये भी जो कवि परिचय वो भी आपका आया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हमने बताया था, कुमार नारायण का भी बताया था, तो ये दोनों ही आपके आ गए पेपर में, आपने याद कर लिए होंगे तो आप करके आ गए होंगे, ठीक है। और रही बात आपके पद्यांश की, गद्यांश की, तो देखो ये गद्यांश की व्याख्या ये भी हमने आपको बताई थी, ठीक है, ये भी आ रखी है पेपर में। अगला अपना जो अपना लेटर है, आवेदन पत्र, ये हमने आवेदन पत्र आपका महत्वपूर्ण लगवाया था, ये भी आपका आवेदन पत्र आ गया है। और अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर बधाई पत्र लिखना है, ये भी हमने आपको प्रोवाइड करवाया था, दोनों ही आपको मिल चुके हैं, दोनों ही, ठीक है। आप देख लेना, अगर आपको नहीं पता है ना तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। हमने नारी का बताया था, नारी का निबंध आएगा तो आएगा, ठीक है, आया भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट था, आया भी है, ठीक है। तो मतलब जितने भी हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उनमें से ही आए हैं। पेपर आएगा कहाँ से? जो आपकी किताब है वहीं से तो आएगा, तो वहीं से हमने प्रश्न आपके महत्वपूर्ण निकाल रखे थे। अगर इसी प्रकार आपको इंग्लिश के भी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना, और आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए तो प्लीज़ आप वो भी आप कमेंट में बता देना, आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही निकले हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका संदर्भ और प्रसंग जो आपके पद्यांश की व्याख्या है ये हमने बता रखी थी, ये भी आपकी आ गई, और दोनों ही आपकी फंस गई, ठीक है, आपकी पद्यांश की व्याख्या। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर देना। और अगर आपको इंग्लिश के भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर इंग्लिश के भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं पिछले साल जो हमने दिए थे 2024 के लिए, उनको ही आप अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो उनसे भी काम हो जाएगा। नहीं आप नए वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो, मोस्ट टॉप IMP प्रश्न, तो आप बता देना कमेंट में,
हम आपको इंग्लिश के भी जो आईएमपी रिपोर्ट है, एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस है, आपके लेटर हैं, और ठीक है, और आपके ऐसे है, और आपका जो आपके पैसेज वगैरह है वो आपको कैसे लिखना है, क्वेश्चन आंसर है, एक्स्ट्रैक्ट पोइम से लेकर फ्लेमिंगो वगैरह कितनी जितनी भी प्रश्न है वो अगर आपको चाहिए इंपॉर्टेंट तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।